हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीपीएससी 2026 में आप कैसे तैयारी करें। आपका 1 ईयर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे आप जीरो से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सके। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे जीरो से ऑफिसर बनने की जर्नी तय करनी है, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बुक लिस्ट आपको कौन सी फॉलो करनी चाहिए, डेली आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपको पूरे 1 ईयर पढ़ना है, जिससे कि आप अपना जीपीएससी का पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर सके, प्रैक्टिस अच्छे से कर सके प्रीलिम्स की और मेंस की। तो वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं, जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा, गाइड करेगा कि आने वाला जो 1 ईयर है वो आपको कैसे प्लान करना है। जीपीएससी 2025 हो चुका है, जीपीएससी 2026 जो है वो आपके लिए गेम चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो 1 ईयर में ही होने वाला है, इसका कोई टाइम चेंज नहीं होने वाला है। दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा कि, और उसके बाद अप्रैल में ही इसका एग्ज़ाम होगा, जैसे कि 2025 में हुआ है। ठीक है। उसके अलावा वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, 100+ वैकेंसी है। ये मैंने आपके पहले एक और वीडियो बताया था जिसमें एलिजिबिलिटी, नया पैटर्न, नया सिलेबस डिस्कस किया था। इसमें हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं कि कैसे आने वाले 1 साल में तैयारी करें, उनको ये तो पता चल गया कि वो एलिजिबल है, उनको ये भी पता चल गया नया पैटर्न क्या है, नया सिलेबस क्या है, लेकिन अब उसकी तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से शुरू करें, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो क्या क्या हमारे पैरामीटर्स होने वाले हैं वो हम देखेंगे कि पहले तो आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर समझना है, प्रीलिम्स और मेंस का। उसके बाद आपको बुक लिस्ट हम शेयर करेंगे कि प्रीलिम्स में आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, और प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को साथ में लेके कैसे चलना है, उसका पूरा 1 ईयर स्टडी प्लान है मई 2025 से लेके मई 2026 तक। अप्रैल 2026 में एग्जाम होगा, फिर जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो सितंबर में होगा। तो सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फेज 1 में आपको क्या करना है, फेज 2 में आपको क्या करना है, फेज 3 में आपको क्या करना है, फेज 4 में आपको क्या करना है। उसी के साथ साथ हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे आपको कंसिस्टेंट रहना है, रूटीन को कैसे मेंटेन करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, वो सब कुछ। और उसके अलावा 5 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स जिसको आपको अवॉइड करना है, जो बिगिनर्स कर देते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ फाइनल टिप्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इस 1 ईयर की जर्नी में, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उसके पहले, स्टार्ट करने के पहले, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि जीपीएससी 2026 का कोई ऐसा प्रोग्राम हो या ऐसा कोई हमको प्रोवाइड करता हो इंग्लिश मीडियम में, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हो, पीडीएफ नोट्स मिल जाए, एमसीक्यू प्रैक्टिस मिल जाए, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। जैसे कि जॉब वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं होता सर्फिंग करने का, तो उनको एक ही जगह पे सारा कलेक्शन मिल जाए। जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है और फाइनल ईयर में उस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं और 1 ईयर में पूरा क्रैक कर ले, तो उनको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत ना पड़े, तो उनके लिए ये कोर्स है। और साथ में जो हाउस वाइफ है, जिनको हाउस वर्क में बहुत सारा टाइम लग जाता है, उसके बाद वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहती हैं और इस एग्ज़ाम को देना चाहती हैं, तो ये वाला कोर्स उन लोगों के लिए है। 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम है, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस आपके डेली रहेंगे। आपको सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज रेगुलर प्रैक्टिस कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन आपको डिटेल में मिलेगा और आपको डेली मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी कि आज आपको क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आने वाले ईयर में आपको प्रिपरेशन करनी है। डेली वीकली आपके मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा। ठीक है। उसके अलावा आप इस कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइव सेशन आप बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको सब कुछ, आपकी प्रिपरेशन कितनी है उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर्सनली मेंटरशिप की जाएगी। उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। नंबर मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, 8469188963। इसके थ्रू आप हम लोगों को रीच कर सकते हो और अपना एक सेशन, लाइव सेशन बुक कर सकते हो, जिसमें आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे ये कोर्स वर्क करेगा, आपके लिए क्या हेल्पफुल है और क्या चीज़ें इसमें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो बाकी के कंपैरिजन में अलग है और आपको स्ट्रैटेजी को क्रैक करने में, जीपीएससी 2026 आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, उसको क्रैक करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है। चलिए
उसके पहले हम देख लेते हैं कि जीपीएससी का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको पता है कि प्रीलिम्स और मेंस का इस साल सिलेबस चेंज हो गया है, पूरा सिलेबस चेंज हुआ है, पूरा पैटर्न चेंज हुआ है। उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगी, या फिर जीपीएससी 2026 की प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, वहां से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रीलिम्स क्या है, तो प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जनरल स्टडीज का, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, और 3 घंटे का ये पेपर होता है, जो अभी 2025 अप्रैल में हुआ है। अब मेंस का पेपर होता है, उसमें 7 डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, एक गुजराती लैंग्वेज का पेपर होता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, एक ऐसे होता है, और 4 जीएस के पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। इसका भी नया जो मेंस का डिटेल्ड सिलेबस है वो भी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होता है वो 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब सिर्फ आपको उसको क्वालिफाई करना है जिससे कि आप मेंस अटेम्प्ट कर सके। आप प्रीलिम्स में कितना भी स्कोर कर ले, उसका स्कोर कभी भी काउंट नहीं होता है। तो प्रीलिम्स को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है 200 मार्क्स में से। जो आपका इस साल का कट ऑफ अभी आपको पता चल जाएगा विद इन अ मंथ, लेकिन जो 80 से 90 के बीच में इस साल का कट ऑफ जाएगा। लास्ट ईयर 400 में से था, तो वो 168 कुछ गया था, तो उसके अप्रोक्सीमेट अगर हम माने तो 80 से 90 का कट ऑफ इस साल जाने वाला है। और वैकेंसी भी अच्छी थी, 244 वैकेंसीज थी। ठीक है, अब 100 वैकेंसी है, लेकिन आगे जब नोटिफिकेशन आएगा तो वैकेंसी और बढ़ने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। उसके बाद जो मेन गेम प्ले करता है वो होता है आपका मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। मेंस एग्जामिनेशन की जितनी अच्छी आप तैयारी करेंगे उतना अच्छा आप स्कोर करेंगे मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन में स्कोर करने के बाद आप उसको क्लियर करेंगे, तभी आपको इंटरव्यू में अपीयर होना दिया जाएगा, और इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का होता है। और जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को इंक्लूड करके बनती है, उसी के बाद वो फाइनल मेरिट होती है जिसके थ्रू आपको पोस्ट दी जाती है। ठीक है, अब हम एक बार प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न भी देख लेते हैं। तो प्रीलिम्स जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जनरल स्टडीज का पेपर होता है, 7 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। एक बार सब्जेक्ट में लिस्ट कर देती हूँ। हिस्ट्री होता है इसमें, हिस्ट्री एंड कल्चर, फिर होता है आपका पॉलिटी, फिर होता है इकोनॉमी, फिर होता है ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक। ठीक है, करंट अफेयर्स, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो पूछे जाते हैं। 200 मार्क्स का पेपर होते हैं, 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 3 घंटा इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ऐसे ही मेंस में आपको 7 जो पेपर होते हैं उसमें से गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्वालिफाइंग है। 3-3 घंटे के सारे पेपर्स होंगे। ये जो दोनों पेपर है 300 मार्क्स के हैं। क्वालिफाइंग है, 25% स्कोर करना है, इसका मतलब आपको 75 मार्क्स स्कोर करना है इसमें। ये दोनों पेपर में आप सिर्फ 75 मार्क्स स्कोर करेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, जिससे कि आपकी ये आगे के जो पेपर हैं, ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4, ये चेक होंगे और फिर आपकी मेरिट बनेगी। तो आपको सिर्फ 75 प्लस मार्क्स स्कोर करना है। लेकिन अगर मान लो आपके 75 से कम आए, मतलब कि 74 मार्क्स आए, तो आप इसको पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि आपके आने वाले जो पेपर्स हैं वो आपके चेक नहीं होंगे, और आपकी जो मेरिट है वो आने, ये जो नेक्स्ट 5 पेपर होने वाले हैं ऐसे, और 4 जीएस के, उन्हीं से बनने वाली है। तो टोटल मेंस के जो मार्क्स होने वाले हैं वो आपके होने वाले हैं 1250 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा उसके 150 मार्क्स हैं। इन दोनों के टोटल मिला के होंगे आपके 1400 मार्क्स, और 1400 मार्क्स में से ही आपकी मेरिट डिसाइड होगी। ठीक है, तो गेम चेंज कौन करेगा? मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। तो जितने ज़्यादा आप मेंस में स्कोर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रैंक मिलने में बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये तो हमने प्रीलिम्स का पैटर्न देख लिया, इस टाइप से पूछा जाएंगे। अब हमको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रीलिम्स का डिटेल्ड नया सिलेबस जो है वो सर्च कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। और आने वाले वीडियो में मैं एक पूरा वीडियो कंबाइंड बना दूंगी जिसमें प्रीलिम्स का और मेंस का नया सिलेबस डिकोड कर दूंगी। ठीक है, अब उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी बुक लिस्ट कौन सी होनी चाहिए, कौन सी बुक्स आपको इकट्ठा करनी है, मैं आपको यही बता देती हूँ। आपको मल्टीपल बुक इकट्ठा नहीं करनी है, उनके पीछे नहीं भागना है, ना ही मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे भागना है, वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, आप पूरा साल वेस्ट कर लेंगे। अगर आप पॉलिटी 10 जगह से पढ़ेंगे, आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत भी पढ़ लिया, आपको पॉलिटी की यूट्यूब वीडियोज भी देख लिए, और एक सर के नहीं देखे, 3-4 सर के देख लिए, तो उसमें क्या होता है, आप पूरे साल मास्टरी करते रहेंगे पॉलिटी। हमको मास्टरी नहीं करनी है, हमको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है,
तो अब आपकी बुक लिस्ट मैं बता देती हूँ। गुजरात स्पेसिफिक के लिए आप जीसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं 6 to 12th स्टैंडर्ड की। ये गुजराती मीडियम में भी मिलती है, इंग्लिश मीडियम में भी मिलती है। फिर हिस्ट्री के लिए गुजरात नो इतिहास करके उसकी युवा उपनिषद की बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। फिर इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए फॉलो कर सकते हैं। और एंशंट एंड मिडाइवल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि तमिलनाडु की जो क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री है आप वहां से करके जाइए। क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको जीपीएससी में वहीं से देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन है। ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। क्लास 6 से लेकर 12th तक के आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बेसिक आपके बहुत अच्छे क्लियर होंगे और उसके बाद आपको और एडवांस पढ़ना है तो आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो इन सब के आपको प्रिंटेड पीडीएफ्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे एकदम कंसाइज फॉर्म में, आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह को फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है गुजरात का और इंडिया का, और बजट भी आपको देखना है। बजट से क्वेश्चंस आए थे इस साल, आपको पता होगा, जीपीएससी प्रीलिम्स जिसने दिया है। उसके अलावा साइंस एंड टेक में एनसीईआरटी 6 to 10 आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो जीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके अलावा मेंस में अब एक नया सब्जेक्ट डाल दिया गया है, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उसके लिए आपको एनवायरनमेंट जरूर पढ़ना चाहिए, और शंकर आईएएस की जो बुक है वो बहुत अच्छी है एनवायरनमेंट के लिए। उसके अलावा आप बहुत सारे नोट्स और पीडीएफ भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन एक ही नोट्स को आपको साल भर फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग नोट्स के पीछे भागे। हमारा भी एक पूरा कंटेंट है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है। तो करंट अफेयर के लिए पहले तो आप 1 ईयर का प्रोग्राम करने वाले हैं। 1 ईयर आपको लगने वाला है। तो इस 1 ईयर में डेली आपको द हिंदू पढ़ने की या द हिंदू एनालिसिस सुनने की आदत डालनी है। दिन में पूरे 24 घंटे में 1 घंटे आपको कैसे भी करके द हिंदू डेली एनालिसिस उसका सुनना है, या न्यूज़पेपर लगा लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, हेडलाइंस पढ़िए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तभी वो आपको ऑफिसर बनने के लिए प्रिपेयर करेगा। ठीक है। फिर आपको जब रिवीजन करना है, मंथली रिवीजन आप विजन आईएएस के थ्रू कर सकते हैं, या हमारी भी एक सीरीज है जिसमें हम करंट अफेयर्स कराते हैं, गुजरात स्पेसिफिक भी रहते हैं और इंडिया के स्पेसिफिक भी रहते हैं, सब कुछ जीपीएससी पैटर्न में के बेस्ड होते हैं। हमने अभी जो करंट अफेयर्स लिए थे समर्पण जीपीएससी कोर्स में 2025 में, अधिकतर 90% जो करंट अफेयर्स थे वो उसी सीरीज में से आए थे जो हमने जीपीएससी की करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें। फिर गुजरात ओरिएंटेड न्यूज के लिए आप गुजरात समाचार देख सकते हैं या लोकल न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपको करना है। फिर मेंस के लिए आपको क्या करना है, ऐसे के लिए प्रैक्टिस करनी है। ऐसे राइटिंग वीकली आप कर सकते हैं जब आपका थोड़ा बहुत सिलेबस हो जाए, या ऐसे की प्रैक्टिस हम लोग जनरली तब कराते हैं जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है और आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स होने के बाद आप क्या करते हैं, आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, एक बार कंप्लीट हो गया है तो आपका एक दिमाग में एक पॉइंट्स बन जाते हैं, परसेप्शन बन जाता है पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या होगा, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या होगा, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या होगा पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तब हम ऐसे राइटिंग करते हैं। बाकी गुजराती लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज आप स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जैसे गुजराती समाचार पढ़ लिए। गुजराती ग्रामर आपको कवर करनी है तो आप डीडी व्यास करके एक बुक आती है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जैसे कि ऐसे राइटिंग हो गया, फिर आपका पैसेज हो गया, फिर राइट, बहुत सारी चीज़ होती हैं इंग्लिश की। तो आप ग्रामर के लिए रैन एंड मार्टिन यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे लिखना, लेटर राइटिंग करना, या आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, और नहीं तो बहुत सारी और भी बुक इंग्लिश की अवेलेबल है, आप वहाँ से कर सकते हैं। अब जीएस के जो 3 पेपर हैं, आपका चौथा, आप जब मेंस का सिलेबस देखेंगे तो चौथा जो पेपर है वो केस स्टडीज के ऊपर है। तो जो 3 पेपर है वो प्रीलिम्स की तरह ही है, सिर्फ उसमें 2-3 सब्जेक्ट अलग है, जैसे कि एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऐड किया है, सोशल सिक्योरिटी ऐड किया है, सॉरी इंडियन सोसाइटी को ऐड किया है, और सोशल इश्यूज को ऐड किया है। ये 3-4 सब्जेक्ट है जिसको ऐड किया गया है, बाकी प्रीलिम्स की तरह ही है। तो आपको जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो उसी के साथ साथ आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है टॉपिक वाइज। जो हमारा 2026 का कोर्स है हम उसमें टॉपिक वाइज प्रिपेयर कराते हैं। जैसे कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन किया तो उसको पढ़ाने के बाद आपको पहले तो प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज दिए जाएंगे, उन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। फिर उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर किस टाइप के मेंस के आंसर लिखने होते हैं, किस टाइप के मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी दिए जाते हैं, जिससे कि आपकी डे टू डे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो सके। आपको प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको पूरे साल प्रैक्टिस करनी है, तभी आप आपका जो नॉलेज है उनको मिनिमम वर्ड्स में कंसोलिडेट कर पाओगे।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अधिकतर लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन मेंस नहीं कर पाते। 90% आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो शुरू से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसलिए डे वन से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आपका जो माइंड होता है वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो पाता है कि कैसे आपको जो आपने पढ़ा है उसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम एक 1 ईयर का पूरा स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको पूरे साल तैयारी करनी चाहिए, कितने फेजेस में आपको तैयारी करनी चाहिए। 4 फेज में मैंने पूरी जर्नी को डिवाइड किया है। पहला आपका फाउंडेशन फेज होगा, जिसमें मई से लेके अगस्त तक आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, जीसीईआरटी कवर करनी है, अपना बेस बनाना है। साथ में आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। द हिंदू, गुजरात समाचार या द हिंदू एनालिसिस आप यूट्यूब से भी सुन सकते हो। उससे काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड में चीज़ें आती हैं, आपको एनालिसिस समझ में आता है कि न्यूज़ में जो चल रहा है उसके एडिटोरियल्स आप सुनिए। ठीक है, उसके बाद आप टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे पहला हम लोग जनरली ज्योग्राफी रिकमेंड करते हैं कि आप पहले ज्योग्राफी पढ़ें, उसके बाद हम हिस्ट्री का रिकमेंडेशन करते हैं, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी। ठीक है, तो ज्योग्राफी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे आपके टॉपिक फिनिश होते हैं, जैसे आपने ज्योग्राफी जो है वो एनसीईआरटी से स्टार्ट की, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी ली, क्लास 6 का चैप्टर 1 आपने पढ़ा, अब चैप्टर 1 पढ़ लिया, उसके बाद उसमें जो है एमसीक्यूज होते हैं उसके पीछे ही, और क्वेश्चंस भी होते हैं, आप उनको लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप उनको लगाएंगे, फिर आप और आगे बढ़ेंगे, फिर और जब आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे तब आप वहाँ के क्वेश्चंस और वहाँ के आंसर लिखेंगे। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको डायरेक्टली सब कुछ बना हुआ मिलता है। आपको जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा ज्योग्राफी का, मान लो फॉर एग्जाम्पल जो 3 थ्योरीज हैं वो पढ़े, तो उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, और साथ में आंसर राइटिंग भी, कौन कौन से क्वेश्चंस जो है इन पे बन सकते हैं वो दिए जाते हैं। तो वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको डे 1 से स्टार्ट कर देनी है, जब से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब अगस्त तक आपको ये करना है। फिर आपका दूसरा फेज रहेगा जिसमें अब आपको एडवांस प्रिपरेशन करनी है, मतलब कि आपको अब स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है। गुजरात स्पेसिफिक प्रिपरेशन को सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपने देखा कि गुजरात जीके के 30+ क्वेश्चंस आए हुए हैं। मेंस एग्जामिनेशन में भी काफ़ी अच्छा वेटेज जो है वो गुजरात का होता है, तो गुजरात भी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे एंड लैंग्वेज पेपर, देखो ऐसे तो हमको बाद में करना है, मैंने आपको बताया। लैंग्वेज पेपर्स के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, कभी कभी गुजराती पढ़ लिया, वीक में एक बार, मंथ में एक बार उसको पढ़ ली, तो वो कंटिन्यूएशन में आपका रहेगा। ठीक है, एक और कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपका रेगुलर इवैल्यूएशन होता रहे। वीकली आप टेस्ट दीजिए, सैटरडे को या संडे को जब आपको टाइम मिले। पर्टिकुलर टॉपिक वाइज अगर टेस्ट आप देते हैं, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल है। कोर्स अगर हमारा ज्वाइन करेंगे तो उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। हमारा जो पूरा कोर्स है वो हमने इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि जिससे आपको कहीं और दूसरे रिसोर्स की तरफ जाना ही ना पड़े। सब कुछ आपको एक ही जगह, क्या करना है क्या नहीं करना वो सब एक ही जगह मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका प्रीलिम्स के ऊपर कितना फोकस होना चाहिए। देखो, जनवरी तक आप पूरा पढ़ेंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस का सारे स्टैंडर्ड बुक बेसिक सब कुछ कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको, क्योंकि अप्रैल में आपका प्रीलिम्स होगा, अप्रैल 2026 में आपका प्रीलिम्स होगा, तो उसके लिए अब आपको फोकस होके प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। तो आप जितने स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनको थॉरोली रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, पॉलिटी हो गया, इको हो गया, तो इन सबको आप थॉरोली रिवाइज करेंगे। डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, और एटलीस्ट आपको 3 मॉक टेस्ट वीकली देने हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट इस साल मैंने जो लोगों को लिया है वो सब पूरे साल बस सब्जेक्ट ही पढ़ते रहे। मैंने बहुत बोला उन लोगों की, क्वेश्चंस लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, आपका जो प्रॉब्लम होता है पेपर अटेम्प्ट करने का वो नहीं होता है। अब क्या हुआ, बिना प्रैक्टिस करे चले गए पेपर में जाके, क्या हुआ, एग्जाम हॉल में जाके कंफ्यूज हो गए, ऑप्शन ई नहीं फिल किया, टाइम कम पड़ गया। ठीक है, या फिर बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उसमें कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे आते हैं 1 ओनली, 2 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली, उसमें कंफ्यूजन होता है। और ये कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ आपके टेस्ट लगाने से या मॉक टेस्ट लगाने से खत्म होता है। तो जो हमारा प्रोग्राम होता है, हम उसमें आपको फोकस होके 3 महीने सिर्फ मॉक टेस्ट लगवाते हैं, जिससे कि आपका ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो क्रैक हो सके। साथ ही में मैथ्स एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस जो है वो हम लास्ट के 3 मंथ्स में कराते हैं, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग के भी
30 क्वेश्चन जो है इस साल आए थे एग्जाम में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स एंड रीजनिंग वाला सेक्शन छूटा था क्योंकि वो लेंदी सेक्शन होता है, बिना प्रैक्टिस के आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब आपका थर्ड फेज। थर्ड फेज मतलब ये लास्ट माइल है। अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा ही। अगर आप प्रॉपर मॉक टेस्ट देंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे, प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर आपको मेंस की तैयारी करनी है क्योंकि मेंस का जो एग्जाम है वो सितंबर में है। तो अब आपको फोकस्ड होकर रिवीजन करना है नोट्स का। अब आपने प्रीलिम्स में बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया है, करंट अफेयर्स भी पढ़ लिए हैं, तो आपको ऐसे और लैंग्वेज पेपर की प्रैक्टिस करना शुरू कर देनी है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं मेंस के। अच्छा एक और चीज़ बता दूं, जिसको भी मेंस के या प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज नहीं मिल रहे हैं कि क्या है, तो वो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे पीवाईक्यूज का, मेंस का और प्रीलिम्स का सबका पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं और सब सॉल्व है। ठीक है, तो मेंस रेडी होना है आपको। प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के पहले ही, आप जैसे एग्जाम देकर आते हैं उसी के बाद से आपकी मेंस की तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देना चाहूँगी, ये तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो गई, लेकिन आपका एक फिक्स्ड डेली रूटीन होना चाहिए। 6 से 8 घंटे आपको रेगुलर पढ़ने हैं, प्रॉपर ब्रेक के साथ। आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं एक दिन पढ़ा फिर नहीं पढ़ा, एक महीने पढ़ा फिर 2 महीने छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। अपना टाइम टेबल प्रॉपर बनाना है और उसको रियलिस्टिक बनाना है। वीकली प्लान्स उसमें बनाने हैं कि वीक, अगर आप जॉब एस्पिरेंट है, अगर आपको वीक में ऑफ मिलता है सैटरडे संडे, तो आप उसको यूज कर सके। ठीक है, नोट्स आपको बनाने हैं, कंसाइज नोट्स बनाइए, जो भी आप पढ़ रहे होंगे कंसाइज नोट्स बनाइए, बुलेट पॉइंट्स बना लिए जिससे आपका क्विक रिवीजन हो सके। अच्छा हमारा जो कोर्स है हम उसमें आपको क्विक रिवीजन नोट्स भी देते हैं, तो आपको वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। मॉक टेस्ट आपको लगाने, बिना मॉक टेस्ट लगाए आपकी कोई प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है, आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, ना ही प्रीलिम्स और ना ही मेन, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर सिर्फ आप सिलेबस कंप्लीशन में लगे रहेंगे तो आपका बिना मॉक टेस्ट लगाए कोई भी पेपर क्रैक नहीं होने वाला। जीपीएससी वाली बात नहीं, कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। लैंग्वेज की मास्टरी आपको करनी है, गुजराती और लैंग्वेज इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, अगर इसमें आप मात खा जाएंगे तो आपके बाकी के पेपर चेक नहीं होंगे। अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से नींद लेनी है, अच्छे से ओवर एग्जॉस्ट नहीं होना है। अब मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, एक तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं लोग, बस पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो प्रॉपर प्लानिंग कीजिए कि कितने टाइम में पॉलिटी खत्म करना है, कितने टाइम में हिस्ट्री खत्म करना है, कितने टाइम में ज्योग्राफी खत्म करना है, तभी आप टाइमली उनको खत्म कर पाएंगे, नहीं तो नहीं खत्म कर पाएंगे। ठीक है, फिर गुजराती और इंग्लिश पेपर्स को अपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कोचिंग के ऊपर फुली डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आप किसी कोचिंग पे जा रहे हैं तो आपको उनको फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो करना है इन द सेंस, वो अगर आपको गाइड करे कि आपको ये टॉपिक्स लगाने हैं, एमसीक्यूज लगाने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं किसी कोचिंग को ज्वाइन करने के बाद आप यूट्यूब पे भटक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन यूज़ करें चाहे ऑफलाइन यूज़ करें, उनको फॉलो कीजिए। अगर आप 1 ईयर उनको फॉलो करेंगे तो ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। कोई मॉक टेस्ट नहीं देना, कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना, तो फिर तो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फाइनल टिप्स मैं आपको कुछ देना चाहूँगी कि आपको छोटे छोटे टारगेट से स्टार्ट करने, स्मॉल स्मॉल टारगेट रखिए। जैसे आपने टारगेट स्टार्ट किया कि आज मुझे 2 दिन में क्लास 6 की एनसीईआरटी खत्म करनी है, 2 दिन में मुझे क्लास 7 की एनसीईआरटी खत्म करनी है, ऐसे। फिर वीकली आप अपने आप को रिव्यू कीजिए कि आपने इस वीक कितना पढ़ा और आपको कितना पढ़ना चाहिए था, दोनों चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, अपने खुद के नोट्स बनाइए। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको एक बार पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज करके उसके शॉर्ट नोट्स तुरंत बना लीजिए, उसको डिले मत कीजिए, नहीं तो वो कुछ काम का नहीं रहेगा। ठीक है, दिन वीक में एक दिन ऐसा रखिए जिसको आप रिवाइज करें। वैसे आपको 3 तरह से रिवीजन करना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। एक आपका डेली रिवीजन होना चाहिए जो भी आपने पढ़ा, एक आपका वीकली रिवीजन होना चाहिए और एक आपका मंथली रिवीजन होना ही चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों ने। अब आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि टाइम टेबल कैसे बनाए। तो जो बिगिनर्स हैं उनको 3 घंटे अपने स्टैटिक पोर्शन को देनी चाहिए, चाहे आप कहाँ से भी स्टार्ट करें। अगर आपने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया तो एटलीस्ट 3 घंटे दिन में पढ़िए। 1 घंटा आप करंट अफेयर्स के लिए दीजिए, जिसमें द हिंदू आप पढ़ सकते हो या एनालिसिस सुन सकते हो। 1 घंटा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से किस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। वीक में एक बार मॉक टेस्ट देना है, संडे को आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जितना भी आपने कवर किया टॉपिक उसका मॉक टेस्ट दे दीजिए।
तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो जीपीएससी एग्ज़ाम में मिलेगी। तो अगर आप जीपीएससी 2026 का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिविल सिग्नल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमसे डायरेक्टली सेशन बुक कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री डेमो सेशन भी मिलेंगे। डेमो आपको अच्छा लगता है तो ही आप इसको कंटिन्यू कीजिए। लेकिन ये जो पूरा प्रोग्राम है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा, सारे लेक्चर, सारे नोट्स, सारे रिवीजन नोट्स, सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस और सारी टेस्ट सीरीज। तो ये बहुत ही फ्रूटफुल आपके लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ठीक है, और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको ज़रूर बना दूँगी। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।